शुरू करो। कर्म नैतिक और अनैतिक और नीति शून्य कर्म, तीन प्रकार के। नैतिक कर्म वे ऐच्छिक कर्म जो शुभ वे उचित हों तथा जिसमें नैतिक मापदंडों का पालन किया जाता है। अनैतिक जो अशुभ वे अनुचित हों तथा नैतिक मापदंडों के प्रतिकूल हों। नीति शून्य कर्म जिनका संबंध पाताल, पागल बच्चों आदि के कर्मों से हो, इनके निर्णयों का कोई औचित्य नहीं होता है, अतः इनका संबंध नैतिक निर्णय से नहीं है। क्वेश्चन, क्या नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है? नीति शास्त्र का कार्य मानव के कर्म व चरित्र का मूल्यांकन करना है। इसके दो पक्ष होते हैं, व्यवहारिक और सैद्धांतिक। अरे नीचे के ना ऊपर के ना जा रहा हूँ। व्यवहारिक व सैद्धांतिक। मैकेंजी के अनुसार नीति शास्त्र का कार्य नैतिक मापदंडों व आदर्शों की स्थापना करना है। इसका व्यवहारिक जीवन में कोई औचित्य नहीं है। नहीं, वही हेयर के अनुसार नीति शास्त्र परामर्शात्मक विज्ञान है जो जीवन के आदर्शों की स्थापना करने और उसी के अनुरूप जीवन यापन करने की शिक्षा देने के कारण एक व्यवहारिक विज्ञान है। नीति शास्त्र का व्यवहारिक जीवन में उपयोग। नंबर 1, धर्म, राजनीति, शिक्षा आदि समस्याओं को सुलझाना। नंबर 2, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य के मध्य भेद करना। नंबर 3, मानव का नैतिक चारित्रिक आध्यात्मिक उत्थान नीति शास्त्र द्वारा ही संभव है जो मानव के हित व कल्याण से संबंधित है। नंबर 4, नीति शास्त्र का अध्ययन कर मानवीय गुणों का विकास किया जा सकता है। नंबर 5, आधुनिक समय में व्यक्ति जिस भौतिक, सामाजिक, आर्थिक सुखों की ओर भाग रहा है उस पर नीति शास्त्र नैतिक अंकुश लगा सकता है। निष्कर्ष, गीता का स्वधर्म, निष्काम कर्मयोग, कांट का कर्तव्य पालन, गांधी का सर्वोदय, न्यायधारिता, साध्य साधन, पवित्रता, आश्रम, वर्ण व्यवस्था, सुकरात, प्लेटो का नीति शास्त्र सभी नीति शास्त्र के आदर्श हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति स्वयं के साथ समाज का भी कल्याण व उत्थान कर सकता है। नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व, व्यवहारिक सिद्धांत क्या है? नीति शास्त्र में नैतिक मूल्यों को स्वीकार किया गया है। शुभ अशुभ, उचित अनुचित आदि का संबंध नीति शास्त्र से है। नैतिकता का निर्धारण करने में आंतरिक तथा बाह्य सभी पक्षों का महत्व होता है। नीति शास्त्र के प्रमुख निर्धारक तत्व या नियम, सैद्धांतिक तत्व और व्यवहारिक तत्व। तो सैद्धांतिक तत्व में तत्व, नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र, और व्यवहारिक में आदर्श मूलक नीति शास्त्र और व्यवहारिक नीति शास्त्र और कांट का नीति शास्त्र और आत्मपूर्णतावाद या अंतःप्रज्ञावाद। अब आत्मपूर्णता क्या होता है? यह सिद्धांत आत्म साक्षात्कार, आत्म विकास, आत्म लाभ को जीवन का प्रमुख लक्ष्य मानता है। हिंगले का प्रसिद्ध कथन है कि जीने के लिए मरो, व्यक्ति बनो, आत्मा की मुक्ति के लिए शरीर का त्याग करो। अंतःप्रज्ञावाद, यह सिद्धांत अंतर्बोध के रूप में आंतरिक सत्ता को नैतिकता का मापदंड मानता है। नैतिक गुण बाह्य सत्ता पर आधारित नहीं होते, अपितु स्वयं सिद्ध होते हैं। इन्हें सिद्ध करने के लिए बाह्य तत्वों व अनुभवों की आवश्यकता नहीं रहती है। गीता का दर्शन। क्वेश्चन, गीता का पूरा नाम बताते हुए इसकी विषय वस्तु बताइए। गीता का पूरा नाम श्रीमद् भगवत गीता है। इसे पंचम वेद महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। इसमें 18 अध्याय तथा लगभग 700 श्लोक माने गए हैं। क्वेश्चन, क्या गीता को ज्ञान, कर्म, भक्ति की त्रिवेणी कहा जाता है? हाँ, गीता में ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों मांगों का संगम है। ज्ञान योग पर शंकराचार्य ने, कर्म योग पर तिलक ने
तथा भक्ति योग पर रामानुज ने अपने अपने भाष्य लिखे। क्वेश्चन, गीता का केंद्रीय सिद्धांत निष्काम कर्म योग की अवधारणा बताइए। आंसर, फल आकांक्षा, फल अथवा परिणाम की इच्छा अथवा आकांक्षा से रहित होकर अपने लिए निर्धारित स्वधर्म अथवा कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना निष्काम कर्म योग कहलाता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। क्वेश्चन, क्या गीता का निष्काम कर्म योग सक्रियता की अवस्था है अथवा निष्क्रियता की? आंसर, निष्काम कर्म योग व्यक्ति को सक्रियता का उपदेश देता है। व्यक्ति एक क्षण भी जितना कर्म किए नहीं कर रह सकता, शारीरिक नहीं तो भी मानसिक क्रियाएं अपना कार्य करती हैं। क्वेश्चन, गीता में व्यक्ति को प्रत्येक क्षण कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित करते हैं? गीता के अनुसार प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। व्यक्ति को प्रत्येक क्षण क्रियाशील बनाए रखते हैं अथवा कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन, कर्मवाद से संबंधित गीता का प्रमुख वाक्य बताइए। गीता का कर्मवाद से संबंधित उद्घोष वाक्य है, कर्मवे कुरु कर्मत्यशु कौशलम, अर्थात यह कर्म भूमि है और व्यक्ति को निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन, किस प्रकार गीता प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों मार्गों के मध्य एक ही स्थान से अन्वय की स्थापना करता है? आंसर, गीता के अनुसार व्यक्ति को प्रत्येक क्षण अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग, किंतु उसके फल अथवा परिणाम के प्रति कामना एवं इच्छा अथवा आसक्ति रहित रहना चाहिए। निवृत्ति मार्ग होता है ये। प्रवृत्ति किसी इच्छा भावना से प्रेरित होकर कर्म करना प्रवृत्ति मार्ग है और निवृत्ति किसी फल की इच्छा अतिरिक्त नहीं करना, ये निवृत्ति मार्ग है। क्वेश्चन, गीता का निष्काम कर्म योग कौन से सिद्धांतों के रूप में प्रशासन के अंतर्गत सुचारू रूप से लागू किया जा सकता है? आंसर, गीता का केंद्रीय सिद्धांत निष्काम कर्म योग है, जिसके अंतर्गत लोक संग्रह की भावना, सत्यमेव योग, स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म का पालन, इन्हें अपनाकर व्यक्ति प्रशासन में नैतिक मापदंडों को आधार बना सकता है। क्वेश्चन, लोक संग्रह की भावना से क्या तात्पर्य है? गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने समस्त कर्म सामाजिक कल्याण अथवा सामाजिक उत्थान के लिए करने चाहिए। लोक संग्रह कहलाता है स्वहित से परे होकर। क्वेश्चन, समतत्व योग किसे कहते हैं? गीता के अनुसार वह पुरुष समतत्व योगी कहलाता है जो सभी के प्रति एक समान दृष्टिकोण को अपनाता है अथवा पक्षपात रहित होकर सभी के प्रति एक समान व्यवहार करता है। क्वेश्चन, स्थित प्रज्ञ को परिभाषित कीजिए। गीता के अनुसार जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में सुख दुख, जय पराजय, उत्थान पतन इत्यादि अपनी बुद्धि प्रज्ञा को शांति चित बनाए रखता है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। क्वेश्चन, गीता के स्वधर्म को परिभाषित कीजिए। वर्ण तथा आश्रम के अनुसार गुण कर्म अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का समुचित रूप में पालन करना स्वधर्म कहलाता है। वर्णाश्रम 4 आश्रम हैं जो समय काल परिस्थिति में परिवर्तित होते रहते हैं। श्रम धातु से उत्पन्न आश्रम। क्वेश्चन, गीता में योग को परिभाषित कीजिए। गीता में योग शब्द युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलना ही योग कहलाता है। क्वेश्चन, गीता के अंतर्गत योग क्षेम से क्या तात्पर्य है? अप्राप्य की प्राप्ति, इच्छित वस्तु की प्राप्ति, प्राप्त वस्तु को बनाए रखना योग क्षेम कहलाता है। क्वेश्चन, गीता का सुगीता क्यों कहा जाता है? गीता को सुगीता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके श्लोक अच्छे प्रकार से गाने योग्य हैं, क्योंकि गीता की विषय वस्तु श्लोक
अच्छी प्रकार से गाने योग्य हैं, इसलिए गीता को सुगीता कहा जाता है। क्वेश्चन, गीता में आत्मा का स्वरूप बताइए। क्या यह आत्मा की अमरता के रूप में कर्मवाद की स्थापना करता है? आंसर, गीता के अनुसार एक जीवनीय शक्ति है जो सूक्ष्म तत्व के रूप में एक शरीर से दूसरे शरीर में तब तक विचलन करता है जब तक उसे अपने कर्मों का फल परिणाम प्राप्त नहीं होता। गीता की यह अवधारणा आत्मा की अमरता के रूप में कर्मवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है। गीता के अनुसार एक जीव शक्ति जो नित्य चेतन, अभौतिक तथा अविभाज्य है, आत्मा कहलाता है, जिसे वायु सुखा नहीं सकती और अग्नि जला नहीं सकती। क्वेश्चन, गीता में सत्व रज तम की प्रकृति बताइए। गीता में मानवीय स्वभाव को 3 प्रकार के गुणों के रूप में विभाजित किया गया है। मानवीय स्वभाव के गुण हैं सत्व, रज और तम। सत्व लघु प्रकाशकम, अर्थात सत्व गुण हल्का तथा ज्ञान का प्रकाशक होता है। इसका वर्ण सफेद माना जाता है। मानवीय स्वभाव में ज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य, वैराग्य इत्यादि का भाव सत्व गुण से ही उत्पन्न होता है। यह गुण चरित्र की श्रेष्ठता का सूचक है। रज, चलम च रज, अर्थात मानवीय स्वभाव में पाया जाने वाला परिवर्तनशीलता व चंचलता का स्वभाव रजगुण कहलाता है। वर्ण लाल होता है। और तम, वरनमेव तम, सत्व गुण का विपरीत काले वर्ण का है। सत्व को ढकने वाला अज्ञानता, आलस्य, प्रमाद, क्रोध इत्यादि प्रवृत्तियों का सूचक गुण है। इस गुण के कारण अज्ञानता, अधर्म, अनैश्वर्य तथा राग की उत्पत्ति मानी जाती है। उक्त तीनों गुणों में एक गुण प्रधान तथा 2 गुण गौण रहते हैं। क्वेश्चन, गीता में धर्म की व्याख्या कीजिए तथा इसके भेद बताइए। आंसर, गीता में धर्म को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया गया है, जिसे सर्वमान्य रूप कर्तव्य पालन के अर्थ में स्वीकार किया गया है। धृ धातु से बना है। यह उत्पन्न धर्म धारण करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। समाज में रहकर अपने लिए निर्धारित धर्म अथवा कर्तव्यों का पालन करना अथवा उसे धारण करना धर्म कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। धर्म 2 प्रकार का है, सामान्य धर्म और विशेष धर्म। अब सामान्य धर्म क्या होता है? वे धर्म जो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, सार्वभौमिक माने जाते हैं, सामान्य धर्म कहलाते हैं। यथा सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, नम्रता इत्यादि। और विशेष धर्म जिनका निर्धारण वर्ण अथवा आश्रम से माना जाता है, वे गुण धर्म या कुल धर्म या वर्ण धर्म या आश्रम धर्म या स्वय धर्म अथवा विशेष धर्म कहलाते हैं। यथा अर्जुन का वर्ण धर्म क्षत्रिय था, जिसमें पाप के नाश हेतु युद्ध करना ही उसका प्रमुख वर्ण धर्म माना गया। क्वेश्चन, गीता में विशेष धर्म के रूप में 4 वर्णों के कर्तव्य बताइए। आंसर, गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का निर्धारण गुण तथा कर्म के आधार पर माना गया है, जिसे समुचित कर्तव्यों के पालन के अर्थ में स्वीकार किया जाता है। वर्ण शब्द विर धातु से बना है, जिसका अर्थ है वर्ण करना अथवा चुनाव करना। समाज में अपने उत्तरदायित्वों व कर्तव्यों का चुनाव करना ही वर्ण व्यवस्था है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग वेदों में ऋग्वेद के अंतर्गत दिखाई देता है। वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण वर्ण, इसके 6 प्रकार के वर्ण धर्म हैं। यजन, याजन, यज्ञ करना, वे करना। नंबर 2 अध्ययन, अध्यापन, अध्ययन करना, वे कराना। नंबर 3 दान देना या शिक्षा इत्यादि का, और दान लेना आजीविका चलाने हेतु। अब है क्षत्रिय। अर्जुन का वर्ण धर्म, स्वय धर्म, विशेष धर्म था क्षत्रिय। पाप व अधर्म के नाश के लिए युद्ध करना। नंबर 2 प्रजा की रक्षा और बाह्य आंतरिक सुरक्षा करने के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का परम धर्म होता है। नंबर 2 यज्ञ करना। नंबर 3 अध्ययन करना। नंबर 4 दान देना और धन इत्यादि का। और ये 4 क्षत्रिय के वर्ण धर्म माने गए हैं। वैश्य,
कृषि, व्यापारी इत्यादि कामों को करना, व्यापार, पशुपालन, ये सभी वैश्य प्रधान वर्ण धर्म है। इसके अतिरिक्त यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, ये 4 वैश्य के वर्ण धर्म माने गए हैं। और शूद्र, उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र की एकमात्र वर्ण धर्म माना गया है। अब है गांधी का नैतिक दर्शन। क्वेश्चन, गांधी का प्रमुख नैतिक दर्शन क्या है और इसके मूल सिद्धांत बताइए। गांधी के नैतिक दर्शन में सर्वोदय, न्यायधारिता, ट्रस्टीशिप, अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, साधन साध्य, पवित्रता, धर्म, नैतिकता। क्वेश्चन, सर्वोदय को परिभाषित कीजिए। गांधी दर्शन में सामाजिक, नैतिक, आर्थिक दर्शन से संबंधित अवधारणा जिसमें सभी का सर्वांगीण विकास हो और उत्थान अथवा कल्याण निहित रहता है, सर्वोदय कहलाता है। क्वेश्चन, सर्वोदय की अवधारणा गांधी दर्शन में किससे प्रेरित मानी गई है। गांधी दर्शन में सर्वोदय ब्रिटिश दार्शनिक रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट, आखिरी व्यक्ति तक से प्रेरित है। विनोबा भावे के भूदान यज्ञ से है और उपनिषदों के अनुसार सर्वभन्तु सुखिन के मूल मंत्र से अभिप्रेरित माना गया है। क्वेश्चन, क्या सर्वोदय उपयोगितावाद से अधिक व्यापक है। कोई 2 आधार बताइए। सर्वोदय उपयोगितावाद से अधिक व्यापक है क्योंकि नंबर 1, उपयोगितावाद में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को महत्व दिया जाता है, जबकि सर्वोदय में सभी के हित अथवा कल्याण को महत्व दिया जाता है। नंबर 2, उपयोगितावाद का आधार सुख है जिसका संबंध साहित्य, भौतिक वस्तुओं से है, जबकि सर्वोदय का आधार है प्रेम, जिसका संबंध है आंतरिक जगत से माना गया है। क्वेश्चन, क्या सर्वोदय अविकसित, विकासशील तथा विकसित तीनों वर्गों पर लागू होने वाली अवधारणा मानी जा सकती है। आंसर, गांधी के अनुसार सर्वोदय तीनों वर्गों पर समान रूप से लागू होने वाली अवधारणा है। अविकसित वर्ग का भौतिक, सामाजिक तथा नैतिक सभी प्रकार का विकास सभी शेष रहता है, यथा भुखमरी। विकासशील वर्ग का भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक विकास की समस्त प्रक्रिया के रूप में देखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल, भारत और चीन। विकसित वर्ग का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास हो सकता है, किंतु उनका भी नैतिक विकास देखा जा सकता है, और जब सभी प्रकार के क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया दिखाई देती है, तभी सर्वोदय का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। क्वेश्चन, क्या सर्वोदय अंत्योदय से अधिक व्यापक माना जा सकता है। अंत्योदय में जहां अंतिम व्यक्ति तक के उदय, कल्याण या विकास की बात होने पर प्रक्रिया में समाप्ति देखी जा सकती है, किंतु सर्वोदय एक क्रमिक और सतत प्रक्रिया है। एक वर्ग के पश्चात विकास की प्रक्रिया स्वतः ही दूसरे वर्ग में प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन, क्या सर्वोदय अद्वैत मूलक अवधारणा मानी जा सकती है। आंसर, अद्वैत मूलक अवधारणा में माना जाता है कि हम सब एक ही हैं, परमपिता का संतान है, अतः परस्पर भेदभाव अथवा कटुता का भाव नहीं दिखाई देना चाहिए। इसे मानने पर शोषक, शोषित, अमीर गरीब का भेद समाप्त माना जा सकता है। क्वेश्चन, गांधी दर्शन में हृदय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। गांधी दर्शन में हृदय परिवर्तन से तात्पर्य है व्यक्ति के नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक अथवा आत्मिक विकास से माना गया है। क्वेश्चन, गांधी दर्शन में सर्वोदय की अवधारणा न्यायधारिता, ट्रस्टीशिप से किस प्रकार संबंधित है। गांधी के अनुसार हृदय परिवर्तन की विधि से पूंजीपति वर्ग से इस बात का बोध करना कि जो संपत्ति उनके पास है उसे लेकर वे पैदा नहीं हुए हैं, अपितु वह संपत्ति प्रकृति अथवा समाज से अर्जित की है। अपनी योग्यता से उस संपत्ति को बढ़ाते हुए
समय आने पर उसे समाज अथवा प्रकृति को लौटा देना चाहिए। यदि यह सिद्धांत समाज में पूर्णतः लागू हो जाता है तब शक्ति अथवा संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होता, अपितु विकेंद्रीकरण होने से संसाधनों का बंटवारा सभी में होता है। परिणाम स्वरूप समाज में समानता, विकास अथवा उन्नति दिखाई देती है। यही कारण है कि सर्वोदय न्यायधारिता से आंतरिक रूप से संबंधित है। क्वेश्चन, क्या हृदय परिवर्तन की विधि संभव हो सकती है? हाँ, गांधी का दृढ़ विश्वास था कि कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति हो, उसे कहीं ना कहीं अच्छाई के गुण विद्यमान रहते हैं। अतः नैतिक और आध्यात्मिक विकास करते हुए हृदय परिवर्तन की विधि संभव है। क्वेश्चन, क्या न्यासधारिता विकेंद्रीकरण की अवधारणा है? हाँ, इसमें आधारभूत संसाधनों पर सभी के समान अधिकारों की बात कही जाती है और जब संपत्ति व संसाधन सभी को सुलभ रूप में प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ कहा जा सकता है कि शक्तियों व संसाधनों का विकेंद्रीकरण हुआ है। क्वेश्चन, न्यासधारिता को परिभाषित कीजिए। वह नैतिक, आर्थिक, सामाजिक दर्शन से संबंधित अवधारणा जिसमें हृदय परिवर्तन की विधि से पूंजीपति वर्ग में इस बात का बोध कराना है कि उसके पास अर्जित संपत्ति समाज अथवा प्रकृति की है, वह उसका धरोहर अथवा न्यासी है। क्वेश्चन, क्या सर्वोदय राम राज्य की कल्पना है? आंसर, हाँ, जब न्यासधारिता को मानते हुए शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाता है तब सभी को संसाधन समान रूप से प्राप्त होने लगते हैं, जिसमें सभी के उदय व कल्याण का भाव निहित रहता है। परिणाम स्वरूप राम राज्य की अवधारणा दिखाई देती है। क्वेश्चन, गांधी के दर्शन में अहिंसा को परिभाषित कीजिए। मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को चोट ना पहुंचाना अभावात्मक अर्थ, अपितु उसके प्रति दया, ममता, करुणा इत्यादि का भाव दर्शाना भावात्मक अर्थ अहिंसा कहलाता है। क्वेश्चन, अहिंसा का मूल आधार बताइए। आंसर, व्यक्ति का नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक अथवा आत्मिक विकास की अहिंसा का मूल आधार है। क्वेश्चन, किस प्रकार अहिंसा बलशाली का आभूषण है? आंसर, गांधी दर्शन में अहिंसा नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक बल अथवा आध्यात्मिक बल को रखने वाले व्यक्ति का आभूषण माना गया है। हिंसा करने का बल रखते हुए भी जो अपने शत्रु की हिंसा नहीं करता, अपितु उसके प्रति दया, प्रेम आदि का भाव दर्शाता है, वह सबसे बड़ा बलशाली कहलाता है। क्वेश्चन, क्या अहिंसा यक्रवत पालन है अथवा लकीर का फकीर होना है? आंसर, नहीं। अपवाद स्वरूप घटनाओं में यदि अहिंसा का त्याग करना पड़े तो व्यक्ति को अहिंसा का त्याग कर देना चाहिए, किंतु उसके प्रति स्वहित अथवा स्व कल्याण की भावना नहीं होनी चाहिए, अपितु सर्वहित व सर्व कल्याण को महत्व देना चाहिए। क्वेश्चन, गांधी दर्शन में सुकरात व्रतों 11 को उल्लेखित कीजिए। आंसर, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य में निर्भीक होना, अभय, अहिंसा स्वधर्म सद्भाव, असत्य शारीरिक परिश्रम, अपरिग्रह अस्पृश्यता निवारण, ब्रह्मचर्य संवाद सांसारिक विषयों के प्रति निर्लिप्तता, आसक्ति हित, स्वदेशी वस्तु पालन, स्वदेशी। यह एकादश व्रत अहिंसा का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट, सत्य ही ईश्वर है कथन से क्या तात्पर्य है? अथवा सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, गांधी के नैतिक चिंतन को स्पष्ट करो। आंसर, गांधी दर्शन में नैतिकता की वह सर्वोच्च अवधारणा जिसमें सत्य परम मूल्य, सदाचार का प्रेरक, परम साध्य रूप है। सत्य अत्यधिक कष्ट साध्य होता है, जिसकी प्राप्ति के लिए अथवा जिसको व्यवहारिक जीवन चरितार्थ करने के लिए व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सत्य आचरण की पवित्रता है, नैतिकता की कसौटी है, जिसे ईश्वर रूप मानने पर व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक सदाचारी बन सकता है।
अपने जीवन में सत्य की प्राप्ति के लिए पवित्र मार्ग अथवा साधन अपनाना चाहिए, अनिवार्य है, जिससे अहिंसा अथवा सत्याग्रह के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन, सत्य को परिभाषित कीजिए। आंसर, जैसा देखा और सुना गया है उसका ज्यों का त्यों वर्णन कर देना सत्य कहलाता है, किंतु अपवाद स्वरूप घटनाओं में यदि सत्य का त्याग करना पड़े सर्वहित सर्व कल्याण के लिए, वहां व्यक्ति को उसका त्याग कर देना चाहिए। क्वेश्चन, सत्याग्रह किसे कहते हैं? आंसर, सत्य के प्रति सत्य के लिए किया गया आग्रह अथवा प्रयास सत्याग्रह कहलाता है, जिसका मूल आधार है प्रेम अथवा अहिंसा है। क्वेश्चन, सत्याग्रह के भेद बताइए। सत्याग्रह के 5 भेद हैं। सत्याग्रह, असहयोग, हड़ताल, हिजरत, सविनय अवज्ञा, उपवास। हिजरत क्या होता है? जहां व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है वहां व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, अपितु वहां से प्रस्थान कर देना चाहिए। क्वेश्चन, सत्याग्रह की विशेषताएं अथवा लक्षण बताइए। आंसर, इसमें व्यक्ति को अपने उद्देश्यों के प्रति पूर्णतः ईमानदारी रखनी चाहिए। नंबर 2, एक सत्याग्रही को सहिष्णु, विनम्र और निर्भय रहना चाहिए। नंबर 3, जो व्यक्ति सत्याग्रह का पालन करता है उसके साध्य साधन दोनों में पवित्रता का होना अनिवार्य है। नंबर 4, सत्याग्रह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति को मन, वचन और कर्म तीनों में पवित्रता रखनी चाहिए। नंबर 5, सत्याग्रह एक प्रकार का निष्क्रिय प्रतिरोध है जिसमें व्यक्ति को अहिंसा इत्यादि उपायों को अपनाते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना अनिवार्य है। क्वेश्चन, सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में मूलभूत अंतर बताइए। आंसर, निष्क्रिय प्रतिरोध व सत्याग्रह में मूलभूत अंतर उद्देश्य को लेकर है। निष्क्रिय प्रतिरोध में व्यक्ति प्रतिपक्ष को इस हद तक परेशान करता है कि वे अपनी हार स्वीकार कर ले, जबकि सत्याग्रह के अंतर्गत हृदय परिवर्तन की विधि को अपनाया जाता है। निष्क्रिय प्रतिरोध में जहां व्यक्ति हिंसा तक का प्रयोग कर लेता है वही सत्याग्रह है। मैं केवल दूसरों के प्रति प्रेम व उदारता के भाव को अपनाना चाहता है। क्वेश्चन, गांधी के दर्शन में साध्य साधन के बीच कौन सा संबंध स्वीकार किया गया है? इनके बीच अंत्योन्याश्रय या अपृथक संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन, क्या अपवित्र साधन से पवित्र साध्य की प्राप्ति संभव है? आंसर, नहीं। गांधी के अनुसार अपवित्र साधन को अपनाकर कभी भी पवित्र साध्य की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि अपवित्र साधन हमेशा व्यक्ति को दुर्गुणी और दुराचारी बनाते हैं। ये साधन व्यक्ति को कभी भी सदाचारी, चरित्रवान, आदर्श पुरुष के रूप में समाज में स्थापित नहीं कर सकते। अगर अपवित्र साधन से यदि साध्य की प्राप्ति हो जाती है तो इससे साध्य की अपनी विशिष्टता, पवित्रता अथवा उसकी मौलिकता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन, साध्य साधन की पवित्रता के लिए गांधी कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? आंसर, साध्य साधन की पवित्रता में गांधी बीज तथा वृक्ष का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तथा दोनों के मध्य अंत्योन्याश्रय संबंध को मानते हैं। क्वेश्चन, क्या गांधी दर्शन में अपवित्र साधन अथवा मार्ग सत्य की प्राप्ति अथवा नैतिक आदर्श का उदाहरण बन सकता है? आंसर, गांधी दर्शन में सत्य पवित्र साध्य है और यह साक्षात ईश्वर का रूप है। इसको प्राप्त करने के लिए सक्रिय प्रतिरोध, सत्याग्रह, अहिंसा इत्यादि पवित्र मार्ग की ही आवश्यकता है। क्वेश्चन, क्या विश्व धर्म संभव माना जा सकता है अथवा क्या सार्वभौमिक धर्म की कल्पना की जा सकती है? गांधी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, जिसमें वे सभी धर्मों के प्रति समान रूप से आदर तथा सम्मान प्रकट करते हैं, क्योंकि सभी धर्मों का सार मानवतावाद है।
अतः मानवतावाद के संदर्भ में एक विश्व धर्म की स्थापना संभव मानी जा सकती है। धर्म तथा नैतिकता के संदर्भ में गांधी के विचार बताइए। क्वेश्चन, संकुचित अर्थ में धर्म विहीन नैतिकता और नैतिकता विहीन धर्म की कल्पना करना संभव है, किंतु गांधी दर्शन में इसे व्यापक अर्थ में लिया गया है, जिसमें सदाचार अथवा कर्तव्य पालन ही धर्म तथा नैतिकता के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। जो सदाचारी है वह निश्चित ही कर्तव्य परायण भी होता है तथा जो अपने कर्तव्यों का नैतिक नियमों के अनुसार पालन करता है वह सदाचारी भी होता है। अतः धर्म तथा नैतिकता परस्पर पूरकता के संबंध से संबंधित हैं। अब है मूल्य। क्वेश्चन, मूल्य किसे कहते हैं? प्रकार भेद बताइए। मानव जीवन के वे चरम लक्ष्य अथवा आदर्श जिनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रयासरत रहता है मूल्य कहलाते हैं। ये दो प्रकार के माने गए हैं, मूल्य, स्वतः मूल्य और परत मूल्य। अब स्वतः मूल्य क्या होते हैं? वह परम आदर्श जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, लक्ष्य स्वरूप होते हैं तथा किसी की प्राप्ति का साधन नहीं बनते, स्वतः मूल्य अथवा साध्य मूल्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सत्यम शिवम सुंदरम। परत मूल्य, ये वे मूल्य आदर्श की प्राप्ति में सहायक अथवा साधन मात्र होते हैं। क्योंकि इनका संबंध बाह्य तत्वों से होता है, इसलिए इन्हें आर्थिक मूल्य अथवा सामाजिक मूल्य भी कहा जाता है। यथा भौतिक संसाधन जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। मानवीय मूल्य किसे कहते हैं? मानवीय स्वभाव के वे गुण अथवा भावनाएं जिनका संबंध सार्वभौमिक हित अथवा कल्याण से होता है मानवीय मूल्य कहलाते हैं। ये हैं नंबर 1, ये हमेशा मनुष्य की बुद्धि अथवा अंतरात्मा से संबंधित होते हैं। नंबर 2, मानवीय मूल्यों की पालना स्वहित के साथ साथ दूसरों के हित से जुड़ा रहता है। नंबर 3, ये समाज, परिवार अथवा शैक्षणिक संस्थाओं से न केवल अर्जित किए जाते हैं अपितु सद्गुण अथवा आचरण के रूप में व्यक्ति इसे व्यवहार में भी लागू करता है। यथा दया, ममता, ईमानदारी, प्रेम, निष्ठा। क्वेश्चन, व्यक्तिगत मूल्य किसे कहते हैं? वे मूल्य जिनका संबंध व्यक्तिगत धारणा, व्यक्तिगत क्रियाकलापों से होता है, वे भिन्न भिन्न मत व्यक्तिगत मूल्य कहलाते हैं। क्वेश्चन, क्या एक निरपेक्ष रूप से मूल्य व्यवस्था संपूर्ण कही जा सकती है? समाज में कोई भी मूल्य व्यवस्था सार्वभौमिक रूप से संपूर्ण नहीं है। किसी संस्कृति के अंतर्गत मूल्य प्रणाली में यदि कुछ परिस्थितियों के कारण उनमें परिवर्तन आ सकता है, किंतु ऐसा परिवर्तन उस परिस्थिति अथवा समय विशेष के लिए ही अच्छा हो सकता है, किंतु उसे सदा के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि परिवर्तनशील वह व्यवस्था समाज में कुरीतियों का कारण बनती है तथा परस्पर युद्ध अथवा संघर्ष को जन्म देती है। क्वेश्चन, निजी क्षेत्र की नैतिकता से क्या तात्पर्य है? व्यक्तिगत नैतिकता। आंसर, जब व्यक्ति अपने व्यवहारिक आचरण अथवा व्यवहार में नैतिक आदर्श, नैतिक मापदंड को लागू करता है और उसी के अनुरूप अपना आचरण करता है, निजी क्षेत्र की अथवा व्यक्तिगत नैतिकता कहलाती है। क्वेश्चन, व्यक्तिगत नैतिकता के 7 सूत्र अथवा नियम बताइए। नंबर 1, निष्ठा का नियम। नंबर 2, सुधार। नंबर 3, कृतज्ञता। नंबर 4, उपकार। नंबर 5, न्याय का नियम। नंबर 6, आत्म सुधार का नियम। नंबर 7, किसी को हानि ना पहुंचाने का नियम। नंबर 1, निष्ठा। नंबर 2, न्याय। नंबर 3, कृतज्ञता। नंबर 4, उपकार। नंबर 5, सुधार। नंबर 6, आत्म सुधार। नंबर 7, किसी को हानि ना पहुंचाना। ये 7 नियम व्यक्ति की व्यक्तिगत नैतिकता अथवा आचरण में उतारना अथवा लागू करना आवश्यक है। क्वेश्चन, क्या व्यक्तिगत नैतिकता अथवा निजी क्षेत्र की नैतिकता ऐच्छिक क्रिया अथवा संकल्प की स्वतंत्रता के साथ संगत मानी जा सकती है? आंसर, क्योंकि संकल्प की स्वतंत्रता अथवा ऐच्छिक कर्म वे कर्म होते हैं जिसमें व्यक्ति के पास 2 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है।
व्यक्ति उसी कर्म का चयन करेगा जिसको करके सकारात्मक नैतिकता का भाव बना रहे, क्योंकि अपने द्वारा चुने गए कर्तव्यों के लिए व्यक्ति स्वयं उस कर्म के प्रति नैतिक रूप से उत्तरदायी रहता है। अतः ऐच्छिक कर्म निजी क्षेत्र की नैतिकता को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन, क्या कोई निजी मामला सार्वजनिक रुचि समस्या बन सकती है? आंसर, हाँ, सार्वजनिक पद पर आसीन रहते हुए यदि वह निजी समस्या अथवा मामला पदधारक के कर्तव्यों को प्रभावित करता है तो वह सार्वजनिक चर्चा का विषय बनता है। यदि वह मामला अथवा समस्या व्यक्ति के कार्य को प्रभावित करता है तो वह निजी न होकर सार्वजनिक रुचि या समस्या का विषय बन जाता है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति शराब पीकर अपने महकमे में जाता है। इसके कारण वह अपने साथी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो एक निजी मामला ना होकर सार्वजनिक मामला बन जाएगा। क्वेश्चन, क्या व्यक्तिगत नैतिकता व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन को भी प्रभावित करती है अथवा क्या कोई सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति किसी जन कल्याणकारी योजना का प्रतिनिधित्व कर सकता है? आंसर, हाँ, जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत निजी क्षेत्र में पूर्णतः नैतिक रहता है अथवा नैतिक मापदंडों का पालन करता है उसका सार्वजनिक जीवन भी उसी के अनुरूप रहता है। सार्वजनिक जीवन का केंद्रीय पाठ व्यक्ति शैक्षणिक एवं पारिवारिक मूल्यों से अर्जित करता है। एक लोक सेवक को हमेशा समाज में रहते हुए अच्छे चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि सद्गुणों की एकता का सिद्धांत व्यक्ति को विवेकी, साहसी, संयमी तथा न्यायी बनाता है। सदाचार सद्गुणी का संबंध समझ का विषय है, जिसका संबंध व्यक्ति की बुद्धि से माना गया है। जब व्यक्ति को उचित अनुचित, सही गलत का भेद ज्ञात हो जाता है तो वह आचरण में भी हमेशा नैतिक मूल्यों का भी पालन करता है। निजी क्षेत्र से अर्जित मूल्य क्रमशः व्यक्ति का आचरण बन जाता है। उन्हीं अर्जित संस्कारों को व्यक्ति अपने सार्वजनिक क्षेत्र में भी लागू करता है। यही कारण है कि यह बात काफी हद तक सही है जो व्यक्ति नंबर 1 अपनी निजी जिंदगी में जितना नैतिक रहता है अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में उसी प्रकार के मापदंडों को अपनाता है। नंबर 2, इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी में जितना अनैतिक रहता है उससे सार्वजनिक क्षेत्र के नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती। यथा जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया हो उससे सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्वेश्चन, सार्वजनिक नीति शास्त्र से क्या तात्पर्य है? जब एक लोक सेवक अपने सार्वजनिक पद पर रहते हुए नैतिक मापदंड और नैतिक आदर्शों के आधार पर सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, करुणा, परमानुभूति, समर्पण, दया, ममता इत्यादि गुणों को अपनाते हैं अथवा आचरण में अभिव्यक्त करता है, वह नैतिकता सार्वजनिक क्षेत्र की नैतिकता कहलाती है। क्वेश्चन, लोक सेवक के आचरण से संबंधित आधारभूत मूल्य बताइए। आंसर, सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, वस्तुनिष्ठता, समर्पण, करुणा, परानुभूति, तटस्थता, निष्पक्षता और गैर तरफदारी ये लोक सेवक के आधारभूत मूल्य माने गए हैं। क्वेश्चन, सत्यनिष्ठा किसे कहते हैं? प्रशासक का वह बुनियादी मूल्य जिसमें वह स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति तथा अपने कार्य के प्रति पूर्णतः ईमानदारी, भावना, निष्ठा का पालन करता है, सत्यनिष्ठा कहलाता है। क्वेश्चन, सत्यनिष्ठा के लक्षण अथवा विशेषताएं बताइए। नंबर 1, इसमें व्यक्ति में मन, वचन और कर्म तीनों में एक रूपता आ जाती है। नंबर 2, कथनी व करनी में अंतर नहीं रहता। नंबर 3, नैतिक सिद्धांतों की अभिव्यक्ति में सुसंगता आ जाती है। नंबर 4, वस्तुनिष्ठ कार्यों के आधार पर व्यक्ति अपनी बात अभिव्यक्त करता है। क्वेश्चन, एक प्रशासक यदि सत्यनिष्ठा के गुण को अपनाता है तब आंसर, समाज में उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। सत्यनिष्ठा को अपनाकर परस्पर सहयोग की बात कही जा सकती है। नंबर 3,
सत्यनिष्ठा का यह गुण कल्याणकारी तथा जन उपयोगी कार्यों को गति प्रदान करता है। नंबर 4, सत्यनिष्ठा व्यक्ति को स्वयं के स्थान पर सर्वहित व सर्व कल्याण की ओर ले जाती है। सत्यनिष्ठा संप्रत्यय, परिभाषा, भेद, लक्षण, लाभ, उपयोगिता, प्रकार, अब सहिष्णुता किसे कहते हैं? अगला टॉपिक।